हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये हम लोग का विद्युत धारा का 5वां वीडियो है। और जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओम के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन है प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। प्रतिरोध क्या है? सुनिए, पिछला में वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि I समानुपाती भी, ओम का नियम के हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से अगर देखा जाए I समानुपाती भी, I क्या है? विद्युत धारा, भी क्या है? विभवांतर। ठीक है, ओम के नियम से पिछला वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब सुनिए, प्रतिरोध को परिभाषित करें। प्रतिरोध क्या है? क्या है प्रतिरोध? तो देखिए, मान लीजिए कि प्रतिरोध है क्या, इधर से कोई तार है चालक, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इधर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो अब सुनिए, यहाँ से विद्युत धारा जैसे ही आगे बढ़ता है, प्रतिरोध का काम करना है इधर से आके इसको धक्का देना। मतलब कि अगर विद्युत धारा काफ़ी तेजी से प्रवाह हो रहा है तो प्रतिरोध का काम है इस विद्युत धारा को रोकना, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। यानी अगर प्रतिरोध जितना मजबूत होगा विद्युत धारा उतना ही कम प्रवाह होगा, प्रतिरोध जितना कमजोर होगा विद्युत धारा उतना ही तेजी से प्रवाह होगा। यानी प्रतिरोध का काम क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना, कम करना। ठीक, अगर विद्युत धारा इधर से प्रवाह होता है तो प्रतिरोध का काम है इधर से धक्का देना ताकि विद्युत धारा का प्रवाह कम हो सके। यानी प्रतिरोध जो है वह विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक, प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक में विद्युत धारा का विरोध करना। ठीक है, तो किसी पदार्थ, इसका परिभाषा क्या निकलता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी चालक में प्रवाहित, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से आते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, पिछला वीडियो में हम पढ़े थे कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे, जैसे ही समानुपाती का अगर चिन्ह हटाते हैं तो एक लिखेंगे बराबर का चिन्ह और एक ठो स्थिरांक लगाते हैं। तो यहाँ पे स्थिरांक क्या लगाते हैं? तो बट्टा में R। ये बट्टा में R क्यों होता है? क्योंकि यही तो दर्शा रहा है कि अब विद्युत धारा का यह उल्टा है, यानी विद्युत धारा ऊपर है तो ये प्रतिरोध नीचे है ना। तो इसका काम है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, उसको रोकना। ठीक, अगर यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो I और R में भागा में, इधर जगह तो गुना में, यानी I R बराबर क्या होगा? भी। तो यहाँ से I को हटा दिया जाए तो R बराबर क्या होगा? भी बटा I। R बराबर क्या होगा? भी बटा I। तो R क्या है? यही तो है प्रतिरोध। R क्या है? यही है प्रतिरोध। भी क्या है? तो विभवांतर। और I क्या है? तो I है विद्युत धारा। ठीक, तो इसे प्रतिरोध को, यानी इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ा R। ठीक है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ से हम इसके मात्रक के बारे में समझें। तो अगर प्रतिरोध का मात्रक निकालना है तो ई क्या है? विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और ये क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक तो हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो अगर हम आपसे पूछें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा तो आप बताइएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। यही हो गया प्रतिरोध का मात्रक। लेकिन इसे ही हम बोलते हैं क्या? ओम। इसको हम लोग बोलेंगे ओम। और ओम को सूचित करने का तरीका
देखिए इसको भी ओम बोलेंगे, ये भी ओम है, इसको हिंदी में ओम, ये है ओम का संकेत, पहचान, इसको सूचित करने का तरीका, इसको भी ओम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यानी प्रतिरोध का अगर हम आपसे मात्रक पूछें तो क्या बताइएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। यही वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलेंगे हम लोग? ओम। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, और ओम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा यहाँ पे? ओम। ठीक, और ओम को सूचित करने का तरीका ये है। अगला क्वेश्चन है, एक ओम को परिभाषित कीजिए। एक ओम, ठीक, ये भी ओम है, सूचित करने का तरीका ये भी ओम है। एक ओम को परिभाषित कीजिए। देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा कि R बराबर V बटा में I, अभी हमने पढ़ा R बराबर V बटा में। R क्या है? तो R है प्रतिरोध, R क्या है? तो प्रतिरोध है। V क्या है? तो V है विभवांतर। I क्या है? तो I है विद्युत धारा। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि R बराबर V बटा में I, R बराबर V बटा में I। R क्या है? प्रतिरोध, V क्या है? विभवांतर, I क्या है? विद्युत धारा। अच्छा, अब मात्रक के हिसाब से देखा जाए तो E है विभवांतर। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, ये क्या है? तो I है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर। अब ये क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का अभी हम लोग पढ़े कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम। अब ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का हो गया ओम, विभवांतर का हो गया वोल्ट, और विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। क्वेश्चन है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो जब हम यहाँ एक लिखें तो यहाँ भी एक लिख सकते हैं, यहाँ भी एक लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए, किसी चालक में, मान लीजिए कोई तार है, कोई चालक है, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। तो किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक में प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। क्या बोला परिभाषा हमने? कि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की, उसमें 1 एम्पियर की, 1 है ना, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हो, तब उस चालक में प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए यहाँ पे कि एक बार फिर से बोलते हैं कि देखिए, किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा, उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह हो, तब उसके चालक में प्रतिरोध को ही हम 1 ओम कहेंगे। ठीक है, अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, अब प्रतिरोध जो है वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक, अभी हमने पढ़ लिया प्रतिरोध क्या है। विद्युत धारा का जो विरोध करे, अगर मान लीजिए इधर से विद्युत धारा जा रहा है तो प्रतिरोध का काम है इधर से इसको रोकना। ठीक, तो यह जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। सुनिए, तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है कि तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। कहने का मतलब कि अगर जो तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक लंबा होता है। कहने का मतलब कि तार की लंबाई पर निर्भर करता है
यानी जो चालक का प्रतिरोध है वह तार की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यदि लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, दोनों एकदम सीधा समानुपाती। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध है ना, उसके लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा, समानुपाती होता है यानी जो प्रतिरोध है वह एकदम L के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या कि जितना तार अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगर लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, अगर लंबाई अधिक तो प्रतिरोध अधिक। ठीक, इसको समीकरण 1 मानते हैं। कहने का मतलब कि इसका मतलब यह हुआ, अर्थात कि चालक है ना, चालक बोलिए चाहे तार बोलिए, तार की लंबाई अधिक होने पर उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, दोनों सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तार के क्षेत्रफल पर। जो प्रतिरोध है वह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो ये कैसे निर्भर करता है? तो जो तार का प्रतिरोध है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा समानुपाती, माने कि इसका अर्थ यह हुआ कि अगर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम। अगर प्रतिरोध जितना कम रहेगा, क्षेत्रफल जितना ही कम रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक। कहने का मतलब कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध है ना, वह क्षेत्रफल यानी एरिया, तो 1/A है ना, जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा समानुपाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। यही है उल्टा समानुपाती। कहने का मतलब कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा समानुपाती है ना, होता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ लिखिएगा, अर्थात कि चालक का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आगे बढ़ते हैं। चालक के पदार्थ पर, यानी जो प्रतिरोध है वह पदार्थ पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब कि देखिए, यह 2 तरह का अगर हम तार लेते हैं, चालक हम ले लिए, ये भी दोनों का लंबाई समान है, दोनों का मोटाई भी समान है, लेकिन ये पदार्थ मान लीजिए ये जो चालक है यह एल्युमिनियम का बना है और ये जो चालक है ये मान लीजिए तांबा का बना है। तो अब दोनों का लंबाई समान है, दोनों का मोटाई भी समान है, लेकिन इसका पदार्थ क्या है? तो इसका है एल्युमिनियम और इसका क्या है? तो तांबा। अगर हम पूछें कि क्या दोनों का प्रतिरोध एक ही होगा, दोनों का लंबाई समान है, दोनों का मोटाई समान है, लेकिन नहीं, दोनों का पदार्थ अलग अलग है। ये क्या है? एल्युमिनियम का और ये है तांबा का। जब पदार्थ अलग अलग, चाहे लंबाई समान हो, मोटाई समान हो, उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ही कि किसी ना, मतलब कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, माने अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। चलिए लास्ट आते हैं चौथा, चालक के ताप पर।
क्या प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है? हाँ, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। तो अब सुनिए, कहने का मतलब कि जैसे ही चालक का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही यह गर्म होगा तो उसका जो है प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनिए, यहाँ पे क्या लिखे? समीकरण 1, और यहाँ पे क्या लिखे? समीकरण 1। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। समीकरण 1 और 2 से अगर हम मिलाते हैं, देखिए जब हम तुलना करेंगे, जब हम दोनों का तुलना करेंगे तो जो चीज 2 बार दिखाई देगा उसको केवल 1 बार लिखेंगे। कहने का मतलब कि जब हम तुलना करते हैं कि समीकरण 1 एंड 2 से, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 एंड 2 से यानी पहला और दूसरा से, तो इसमें दिखाई दे रहा है R और इसमें भी R, तो R कितना जगह है? तो 2 जगह, लेकिन लिखाएगा कितना बार? सिर्फ 1 बार। ठीक, अगर 3 जगह भी रहता तो फिर भी 1 बार लिखते, तो 1 बार हम लिख दिए R, तो R का काम खत्म। अब आते हैं समानुपाती, कितना जगह? तो समानुपाती 2 गो है, कहाँ? एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, तो 2 गो है, तो फिर भी कितना लिखाएगा? तो सिर्फ 1 बार। ठीक है, अब आते हैं, तो R हो गया, समानुपाती हो गया, अब बचा क्या? एक ठो L और एक ठो क्या बचा? 1/A। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं इससे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो R समानुपाती L में और 1 में अगर गुना किया जाए तो होगा L/A। तो अभी हमने बताया पिछला वीडियो में कि जब भी समानुपाती हटता है तो वहाँ पे एक ठो बराबर का चिन्ह और एक ठो स्थिरांक लगता है। ठीक, कहने का मतलब कि देखिए ये L/A हो गया, जब समानुपाती हटाएंगे तो एक ठो हम लिख दिए बराबर तो लिख दिए, लेकिन एक स्थिरांक भी यहाँ पे लिखेंगे। तो स्थिरांक क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे स्थिरांक होगा रो, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रो, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको आप लोग पढ़िएगा रो के रो। ठीक है, R लिख दिए, समानुपाती जब भी हटेगा तो एक बराबर का चिन्ह और एक स्थिरांक, ये है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रो, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये रो है, इसको हम लोग रो पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो को एकदम ध्यान से देखिएगा कि जहाँ रो एक समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, समानुपाती स्थिरांक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रतिरोधकता, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में, जिसे हम R से सूचित करते थे, और अभी हम पढ़ लिए यहाँ रो, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध एगो अलग हो गया और प्रतिरोधकता अलग हो गया, दोनों का ऐसा ही मात्रक अलग अलग। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हम लोग लिखे हैं एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा कि अभी आपने बताया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। तो फिर क्वेश्चन पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक, या क्या होता है? चलिए, तो इसका होता है ओम मीटर। ठीक, यानी ओम मीटर को कैसे सूचित करेंगे? तो ई हो गया ओम और ई हो गया मीटर, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो ओम मीटर।